कुंडली दिखाते वक्त आपका कोई भी सवाल हो, उसका जवाब सिर्फ एक ग्रह, एक भाव या एक राशि से नहीं मिलता। प्रिडिक्शन में सारे भाव, सारी राशियां, सारे ग्रह और सारे नक्षत्र पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के लिए, वो सारे एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तब हम लाइफ का एक एस्पेक्ट को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल करियर ले लेते हैं। करियर में पहला भाव जो लगन भाव बताता है कि आप खुद कैसे काम करते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्टेमिना और आपकी जो करियर को लेकर आपकी जो अप्रोच है वो लगन से आएगी। दूसरा भाव इनकम, स्किल्स, स्पीच और अर्निंग पैटर्न दिखाता है। पैसा कैसे और किस क्वालिटी से आता है वो दूसरा भाव दिखाएगा। तीसरा भाव बताएगा आपके एफर्ट्स, आपका करेज, आपका कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और सेल्फ मेड ग्रोथ का भाव है ये, तो ये इन की तरफ इशारा करेगा। चौथा भाव मेंटल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सिक्योरिटी और काम से जो इनर कंफर्ट मिलता है उसके बारे में बताएगा। पांचवा भाव आपके टैलेंट, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग और पैशन को दिखाता है कि आप किस काम में चमक सकते हो। छठा भाव जो होता है वो नौकरी का होता है, इसलिए इसको प्राइमरी भाव ले लेते हैं, नौकरी से जुड़ा हुआ। कंपटीशन का भी होता है, डेली वर्क प्रेशर का होता है, सर्विस का होता है, स्ट्रगल का भाव है। सातवां भाव है पब्लिक डीलिंग का, क्लाइंट्स का, बिजनेस का, पार्टनरशिप्स का, मार्केट रिस्पॉन्स की तरफ इंडिकेट करता है। आठवें भाव से सडन ब्रेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च, क्राइसिस और करियर के अप्स एंड डाउन्स पता चलते हैं। नवें भाव से हमारा लक, हमारी गाइडेंस, हमारे मेंटर्स, हम एथिकली कैसे होंगे काम में और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का मालूम पता चलता है। 10वां भाव एक्चुअल प्रोफेशन का भाव है, स्टेटस, रेपुटेशन और विजिबल करियर बताता है। 11वां भाव इनकम, ग्रोथ, सक्सेस, रिकॉग्निशन और फुलफिलमेंट ऑफ करियर गोल्स की तरफ इशारा करता है। 12वां भाव भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके वर्क एनवायरनमेंट, आपके फॉरेन लिंक्स, आइसोलेशन, एक्सपेंसेस और बर्नआउट या लिबरेशन का भाव है। अभी तो मैंने ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों, नक्षत्र पदों, डिविजनल चार्ट्स एक्सेट्रा 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 की बात ही नहीं की है। जब वो सब भी इंक्लूड होते हैं तब जाकर हम कोई जो प्रिडिक्शन होती है वो एक्चुअल और कंप्लीट पिक्चर के साथ दे पाते हैं। और लास्ट में ये कि ज्योतिष ब्रह्म वाक्य नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी ब्रह्मा नहीं होता। ज्योतिष हो सकता है ब्रह्म वाक्य हो, लेकिन क्योंकि ज्योतिषी ब्रह्मा नहीं होता तो वो ब्रह्म वाक्य भी नहीं हो पाएगा इंसानों के साथ।